नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और आज हम बात करने वाले हैं कविता की। कविता दरअसल हमें जीवन से जोड़ने का एक ऐसा सुंदर रसमय पुल बनाती है जो कहीं ना कहीं हमें सत्य के साथ जुड़ने के बोध को भी जागृत कर देता है हमारे लिए। कविता कभी हल्की फुल्की फुहार लेकर आती है तो कभी चिंतन में जो संभावित आयाम है उनको हमारे लिए उद्घाटित करती है। बात कविता की सिर्फ कविता तक बात तक न रहे बल्कि हम कविता के साथ जुड़ पाएं, इसके लिए अमेरिका में ये जो ट्राई स्टेट एरिया है यहाँ पर कुछ संस्थाएं विशेष रूप से सक्रिय हैं और उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति। और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं हमारे अशोक सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, आप कौन सी कविता अपनी सुना रहे हैं? मैं कौन हूँ थोड़ी सी आध्यात्मिक हो गई थी और उम्मीद है स्वागत है। तो क्षण भंगुर पंजर के वाहक, क्षण भंगुर पंजर के वाहक, भ्रम में अब तक जीते आए। वाह। अविरल जीवन के सब ग्राहक, मन से मन को हरते आए। वाह। साहब, कहने की कोशिश ये है कि हर एक कोई अविरल जीवन चाहता है, लेकिन हमको इस बात का गुमान नहीं है कि क्षण भंगुर जो एक क्षण में खत्म हो सकता है, ऐसा जीवन एक बबल लेकर हम चल रहे हैं जी। अविरल जीवन के सब ग्राहक, मन से मन को हरते आए। और सहज पवन से डगमग डगमग, सहज पवन से डगमग मध्यम, सुखमय नौका चलती रहती, अल्प दुखों की चुभन कदाचित आती रहती, जाती रहती। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी लाइफ है, अमेरिका की होगी या भारत की होगी, कि बीती कितनी ऋतु बसंत की और बीते कितने सुखमय साल, और 7 सिखों के इस समुद्र में एक दिन टूटा भ्रम का जाल। वाह। ज्ञान चक्षु नेत्र हमारे खुल गए कि 7 सुखों के इस समुद्र में एक दिन टूटा भ्रम का जाल। ज्ञान शिखा में प्राण पनपते, वाह, ही सवाल उठते कुछ मौन, अहम वयम की उहापोह में, पूछा आखिर हूँ मैं कौन। क्या बात है। हम वहम की उहापोह में, पूछा आखिर हूँ मैं कौन। सहज रूप से जो सहज सवाल आया, इस जवाब का सहजता से जवाब आता है इस सवाल का, कि सहज रूप से श्रृंग विराजित, श्रृंग मतलब पर्वत की जो चोटी रहती है, सहज रूप से श्रृंग विराजित, कर्मठता की मैं उपमा, सांसारिक या अहम ब्रह्म हो, सब देखा समझा अपना। वाह। साहब, हम दुनिया में भी हैं अपना, वो भी लोग देखा हुआ है, भगवान से भी बातचीत होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कल क्या था सोच न पाया, कौन था मैं या फिर क्यों हूँ, सहज प्रतिष्ठित कर बैठा था, बरबस मैं दिखता ज्यों हूँ। क्या बात। जो मेरी आउटर लुक है, जो जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही अपने आप को सोचने लगा था। सतत रहा है मैं संबोधन, साहब इस बात पे जरा गौर चाहूँगा, स्वागत है, कि सतत रहा है मैं संबोधन, बाल युवा या वृद्ध आश्रम, कौन जुड़ा जब प्रश्न कोंचता, साथ युगल का होता दुर्गम। मैं हमेशा से था, जब से पैदा हुआ हूँ। आप अपने आप को मैं बोलते हैं, मैं भी मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं कौन, ये प्रश्न हमको दुविधा में डाल देता है कि आखिर माजरा क्या है। असमंजस में अंतर मन की, तह में जाकर ली डुबकी, नया एक व्यक्तित्व ढूंढता, जिसमें अविरलता बसती। ये साहब इसलिए क्योंकि हमारा व्यक्तित्व बदल रहा है दिन ब दिन। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे मैं कल भी एसोसिएट कर सकूं और आज जो हूं। परिभाषाएं बदलेंगी ज्यों-ज्यों, जीवन पथ पर कदम चलेंगे, आज सबल सक्षम शरीर तो अर्थ सिद्धि का रंग भरेंगे। वाह। कि शरीर में दम है तो हमारे पैसा भी कमा सकते हैं, ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन आगे क्या होता है कि प्रश्न यही हैं, यही रहेंगे, समय न बदले इनकी रीत, आज सरल जो सार्थक लगती, कल जाने कैसी हो प्रीत। क्या बात। कल जाने कैसी हो प्रीत। प्रीत जी। आज सरल जो सार्थक लगती, कल जाने कैसी हो प्रीत। और इसका आखिरी जो मैं बोलना चाहूँगा, मेरे ख्याल से इसमें सारा इसका तत्व निकल कर आ गया है। कल की जर्जर काया में क्या गूंजेगा उत्तर का मौन। आज मैं समझता हूँ कि मेरा शरीर सबल सक्षम है, मैं अर्थ की मांग भी कर रहा हूँ। कल की जर्जर काया में क्या गूंजेगा उत्तर का मौन,
उम्र का सूरज ढलते ढलते पहचानेगा आज का कौन। क्या बात है, उम्र का सूरज ढलते ढलते पहचानेगा आज का कौन। ये साहब थोड़े सवाल थे जो कि खुद मेरे बारे में मैं कौन हूँ उस बारे में कोशिश की थी। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको।